चलो ठीक है, पैसा कमाने के लिए आप घर से बाहर गए हैं, दूर गए हैं, जाइए। तो गृहिणी को संग चलने का अधिकार है, क्यों नहीं है, उसको है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने माता पिता को, कुटुंब खानदान को आप भुला दें। चाहे जितनी भी संपदा मिल जाए आपको। राम जी को विभीषण पूरी लंका दे रहे थे सोने की, पूरी लंका। ये कथाएं क्यों सुनी जाती हैं? हनुमान जी को पूरा का पूरा एक वो मिल गया, पहाड़ सोने का। जब आप चलेंगे तरक्की पर तो ये बड़े व्यवधान सामने चल करके आएंगे। सुरा आएगी, सुंदरी आएगी, सोना आएगा, ये सब तुम्हारी तरक्की में आएंगे, ये सब बाधक हैं। राम जी का उत्थान, राम जी ऐसे देवता स्तुति करते थे, उसी समय विभीषण ने लोभ दिया था कि लंका सोने की है और ये आपकी होगी गद्दी, आप संभालें। तो प्रभु श्री राम जी ने कहा, विभीषण भाई लोभ मत दो, मेरी बनी हुई घास फूस की अयोध्या करोड़ों करोड़ों लंका से बढ़ के है, क्योंकि वहां पर मेरे माता पिता हैं, वहां मेरा कुटुंब खानदान है, वहां मेरा परिवार है, वो मेरी जन्मभूमि है, वह मेरे लिए करोड़ों करोड़ों लंका से बढ़ कर के है। पैसा कमाने के लिए कहीं भी चले जाना, लेकिन अपनी जन्मभूमि को मत भूलना। जहां तुम्हारे माता पिता रहते हैं उस स्थान को मत भूलिएगा। धन कमाने के लिए गए आप, धन कमाने का मतलब यह नहीं है कि आप अपने परिवार को, माता पिता को भूल जाए। आप गए धन कमाने के लिए, सात भामरपणी और घरवाली है घर में, आप उसे भूल गए और किसी नारी के चक्कर में पड़ गए। ये मरने के अलावा और कुछ भी नहीं है, ये दुर्गति है और कुछ भी नहीं है। ऐसे खोटे काम ना करना बिल्कुल कभी भी। क्या सुंदर सुंदर बातें कही, आहा आनंद आ गया। एक बार जयकरा लगा बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। शिशुपाल है, शिशुपाल है, यस शिशुपाल। शिशुपाल बनने की कोशिश मत करना। अपनी योग्यता को सिर्फ पेट भरने तक सीमित मत रखना। आपने जो कमाया है उसमें से बहन के लिए निकालिए, भतई बन करके जाइए, उसके बच्चों के विवाह पर उसमें से भात दीजिए। ये अधिकार कमाइए। ये नहीं है कि एक भाई के ऊपर ज्यादा है, पास में है, और तुम कह दो कि भैया तू ही कर दे हमारे। ये दुर्भाग्य है। यदि तुम्हारा अंश बहन के बच्चों के विवाह में, उसके काम में नहीं लगता तो ये पुण्यों की कमी है और क्या है। भले ही थोड़ा डालें, टका डालें, भले ही कम पैसों की साड़ी लेकर के जाएं, लेकिन ये जो लौकिक धर्म है इसका निर्वहन कीजिए इसका। और आज के समय में तो ऐसा हो रहा है भैया, अपनी पूर्ति नहीं पड़ रही। ऐसा कर रखा है कि अपनी पूर्ति नहीं हो रही है। अब पति पत्नी दोनों कमा रहे हैं तो भी नहीं हो रही है। पहले एक कमाता था, घर में 50 खाते थे, अब सगरे कमा रहे हैं तो भी पूर्ति नहीं हो रही। तो इतने खर्चे आप क्यों बढ़ा रहे हैं? आवश्यकताएं बढ़ाइए, इच्छाएं मत बढ़ाइए। उसमें से कुछ कुछ निकालिए। माता पिता का ध्यान रखिए, वो कहीं बीमार तो नहीं, आंख में मोतियाबिंद है, तुम ऑपरेशन नहीं कराओगे तो पड़ोसी आएंगे कराने के लिए। वो तकलीफ में है, वो परेशानी में, आप ध्यान नहीं देंगे तो कौन ध्यान देगा?